बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी गाइड्स, आज मेरा जो है रावलपिंडी जाने का प्रोग्राम बन गया है। मैंने जाना है रावलपिंडी और मैंने अपना बैग वगैरह हर चीज़ बिल्कुल पूरी कर ली है। और इस टाइम पे सुबह के 6 बज चुके हैं। 7 बजे जो है वो मेरी ट्रेन का टाइम है, जहाँ पर कि मैंने 7 बजे जाना है। और इस टाइम पे मैंने बिल्कुल अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और ज़िशान को मैंने उठाया है कि ज़िशान प्लीज़ उठो और मुझे रेलवे स्टेशन तक लाहौर यानी कि छोड़ के आ जाओ, ताकि जो मेरा टाइम है वो लेट ना हो जाए। तो इस टाइम पे मैंने अपनी पूरी पैकिंग वगैरह कर ली है। बाहर मैंने ज़ीशान को उठाया है, मैंने कहा आप उठ जाओ, वो भी तैयार हो रहा है। तो इस टाइम पे जो है बिल्कुल बाहर भी अंधेरा और सारे बच्चे वगैरह सोए हुए हैं। और अकबर साहब जो इस टाइम पे लेटे हुए थे, इनसे मैंने कहा अच्छा जी गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अब मैं जा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला 4-5 दिन के बाद जो है मेरी मुलाकात होगी आपसे। अकबर साहब से गुड बाय कर कर यहाँ पर मैं आ गई हूँ जो ट्रेन पे। और इस टाइम पे तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा रश नहीं लग रहा, ये साइडों पे भी, और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा भी हुआ है। तो लेकिन ये है कि फिर भी गाहे बगाहे लोग आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह ट्रेन का टाइम नज़दीक आता जाएगा इतनी देर तक और मज़ीद रश बढ़ता जाएगा। और इस टाइम पे ये दूसरी ट्रेन भी कराची के लिए जो है वो लगी हुई है, जो कराची जानी है वो भी है, और इस टाइम पे जो पिंडी जानी है वो भी है। अच्छा तो यहाँ पर ਉਂਝ इस ਹੀ टाइम पे ਹਿੱਲੀ तो मुझे है बिल्कुल भी रश नहीं लग रहा। दस मैं बड़े सुकून तरीके से अपनी सीट पर बैठ गई हूँ, वेट करने के लिए कि कब टाइम होता है। अभी 15 मिनट बाकी हैं और तकरीबन सारी ही सवारियाँ जो है स्टेप बाय स्टेप आना शुरू हो गई हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो है गैदरिंग जैसे तैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो मैंने जो है टिकट बिल्कुल पहले बुक नहीं करवाई थी, बिकॉज़ मैं बिल्कुल अकेली थी। अगर मैं फैमिली के साथ होती, बच्चियों के साथ होती, फिर मैं 3-4 दिन पहले बुक करवा लेती हूँ। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि मैं अकेली थी, इसीलिए जो है वो बिल्कुल ओपन टिकट पर आई हूँ। लेकिन इससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं हुई। अच्छा जी, हमारी जो है ट्रेन वो चल पड़ी है और इस टाइम पे तो इंतहा से ज़्यादा रश हो गया है और काफ़ी लेडीज़ भी खड़ी हैं, जेंट्स भी खड़ी हैं। मैं क्योंकि वज़ू में ही आई थी सफ़र करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने जो है तस्बीह अपनी पढ़नी शुरू कर दी है और मैं आ गई ऊपर बर्थ पर, क्योंकि अभी सफ़र मेरा 5 घंटे का था, इसलिए मैं बर्थ पर आ गई हूँ। यहाँ पर आ गया है ये खाना। ये मुझे नहीं पता था कि ये इस टाइम पे यानी कि जो टिकट लेते हैं तो ये खाने का भी डब्बा मिलता है, क्योंकि पहले पहले मैं जब सफ़र करती थी उस वक्त बिल्कुल भी इस तरह का इशू था, यानी कि कहाँ नहीं मिलता था। लेकिन इस टाइम पे बड़ा ही मज़ेदार बंद मीठा केक और जूस का डिब्बा जो ट्रेन में उन्होंने साथ दिया है अपने कस्टमर को। ये आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ये सारा कुछ जो है मैंने देखा है। और तकरीबन जितने भी मुसाफिर थे, जितने भी लोग थे, जिसके पास टिकट थी, अगर किसी के पास 4 टिकटें हैं, 5 टिकटें हैं और किसी के पास 1 टिकट है, उसको इस हिसाब से डब्बे मिल रहे थे। चूँकि मैं एक ही थी, अकेली थी, इसलिए मैंने अपना टिकट दिखाकर मुझे भी डब्बा मिल गया। यहाँ पर मैं ऊपर बैठी हुई जो है वो ऊपर जो सीट होती है, यहाँ पर बड़े सुकून से बैठी हूँ। यहाँ पर मैं वीडियो भी सारी जो है बना रही हूँ। ऊपर काफ़ी लोग जो है वो ऊपर चढ़े हुए थे। रश की वजह से जो है वो करना मुश्किल हो गया था कवर, इसीलिए मैं आराम से सुकून से ऊपर आ गई कि बार बार जो मैं नीचे खड़ी होंगी डिस्टर्ब होंगी, बार बहुत तंगी हो रही थी। तो गाइस, जब भी आपने कहीं दूर का सफ़र करना हो तो जो आज मैंने सबक सीखा कि आपने अपनी जो टिकट है वो पहले बुक करवा लेनी है, ताकि जिस तरह ये औरतें मर्द कितने खड़े हुए हैं और बहुत ही मुश्किल हो रही है बच्चों को भी, इस तरह में कोई तंगी ना हो। जब भी आप दूर सफ़र के लिए जाएँ, अपनी टिकट्स जो हैं वो 2 दिन पहले बुक करवा लें, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो, कोई टेंशन ना हो। हाँ, अगर आपने 1-2 घंटे के लिए सफ़र करना है, जिस तरह के रास्ते में गुजरावाला भी आता है, गुजरात भी आता है, झेलम भी आता है और भी जिस तरह छोटे-छोटे स्टेशन हैं वहाँ आते हैं, इसके लिए अगर आप ओपन टिकट लेना चाहें तो वो आप बेशक ओपन टिकट ले लें। इसमें ये है कि आपको ज़्यादा देर जो है वो खड़ा होना पड़ भी गया थोड़ी देर के लिए तो कोई इतनी बात नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है। अगर आपने लंबा सफ़र करना है तो फिर आपको जो है टिकट पहले करवानी पड़ेगी। तो बहरहाल ये टिकट जो है बाहर से जो हर किसी की कस्टमर की जो के मुसाफिर होते हैं, कोशिश होती है कि अपनी खिड़की के पास जो है ना वो अपनी जगह बनाएं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे बाहर खड़े होकर भी देख रहे थे और खिड़की के पास कुछ औरतों की थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था कि हमने जो है खिड़की के पास बैठना है, क्योंकि 4-4 सवारियों की जगह थी, लेकिन ये 5-5 लोग पर बैठ गए थे। फिर भी जो औरतें कुछ खड़ी थी उनको भी मौका दिया, और इस तरह बिल्कुल आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि वो जो सीटें थी वो काफ़ी बड़ी थी। अगर आप उनको मौका भी दे देते हैं तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी ही होगा।
ये अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, दूसरों के लिए आसान जो है मौका अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और यहाँ पर गुजर खान आ गया है जो कि बिल्कुल इसके बाद जो है सिर्फ़ आधे घंटे का रास्ता है हमारा पिंडी का। और इस टाइम पे क्योंकि ये फरवरी का मौसम है इसीलिए इतनी वो गर्मी नहीं है। और जिस तरह ये मुझे पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए हैं तो मुझे आ गया है कि इस्लामाबाद पिंडी बिल्कुल आने वाला है। और ये इसका नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है। सिर्फ जो है इस टाइम पे जो है वो हरियाली ज़्यादा नहीं है, जिस तरह घास घास लगती है इस तरह है। अच्छा, ये बच्ची जो काफ़ी देर से रो रही थी, इसकी मैंने वीडियो जब बनाना शुरू की तो ये बिल्कुल चुप हो गई है। तो बेशक अल्लाह ताला का फरमान है कि गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई भी बर्तरी हासिल नहीं है। इंसान अच्छे होने चाहिए, इंसान के अमाल अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज़ बच्चे सबको अपने बहुत ही प्यारे लगते हैं। अल्लाह ताला सब बच्चों को ज़िंदगी अता फ़रमाए, खुशहाली सुकून अता फ़रमाए। यहाँ पर जी मेरा स्टेशन आ गया है पिंडी, और ये इसने हमें प्लेटफ़ार्म 3 पर मुझे उतारा है। यहाँ पर हमें जो है मैंने सारी वीडियो वगैरह बनाई। काफ़ी मुसाफ़िर जो है अभी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने कहीं दूर जाना था कराची में, दूसरे शहर होते हैं मुल्तान वगैरह, तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पर काफ़ी लोग निकल भी रहे हैं, लेकिन जो हमारी है वो सीढ़ियाँ क्रॉस करके हमने बिल्कुल जो है वो दूसरे स्टेशन पर जाना है, यानी कि प्लेटफार्म पर जाना, सॉरी स्टेशन नहीं प्लेटफार्म पर जाना है। जहाँ पर जो है मेरी नंद का पोता बिल्कुल मेरा वेट कर रहा था, क्योंकि उसको मैंने कह दिया था कि मैं बिल्कुल अकेली आ रही हूँ तो तुमने मुझे लेने के लिए आ जाना है। तो अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, वो आ गया, उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा ठीक है, तुम इतना क्रॉस करके मत आना, ये सीढ़ियाँ चढ़कर मैं खुद ही इतना आ जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा-सा बस छोटा-सा बैग ही है, क्योंकि मैंने सिर्फ़ 3-4 दिन के लिए ही आना है। एक तो मेरी तीमारदारी हो जाएगी, जो बीमार हैं उनको पूछने के लिए आई थी। दूसरा जो है फिर मैंने ज़ीशान की शादी के लिए सबको जो है इनवाइट करना था, तो बिल्कुल कार्ड वगैरह हमने नहीं छपवाए। तो कुछ लोगों को मैं जो है व्हाट्सएप पर कार्ड भेज रही हूँ, यानी कि बता रही हूँ शादी के लिए, और कुछ जो है ये दूर था तो मैंने कहा चलो मैं इधर पिंडी में खुद ही सबको कह देती हूँ शादी के लिए, इसीलिए मैं इधर आई हूँ। तो प्लीज़ गाइड्स, आपने हमारे सफ़र को, हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। और आप सबका हमारी इस वीडियो देखने का भी बहुत-बहुत मैं शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर जब मैं प्लेटफ़ार्म पर आई हूँ पिंडी के, तो बहुत ही साफ़-सुथरा, खूबसूरत और बिल्कुल रौनक वाला जो है वो लग रहा था। लाहौर का भी जो स्टेशन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे जो है ज़्यादा पसंद जो आया है ये रावलपिंडी का प्लेटफ़ार्म स्टेशन, रेलवे स्टेशन बहुत ज़बरदस्त लगा है। और सब लोग अपने-अपने सफ़र के लिए रवां-दवां हैं। कोई अपने रिश्तेदारों के घर छुट्टियाँ मनाने के लिए जा चुका था, वापसी पर है, क्योंकि रास्ते में जिससे भी मुलाकात हुई है बच्चों से, औरतों से, तो वो अपने कोई नानके जा रही थी, कोई दादके जा रही थी, कोई बसंत मनाकर वापस जा रहे थे। यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत ही खुश भी थे, एन्जॉय भी कर रहे थे। तो रेलवे का सफ़र जो है, जो ट्रेन का सफ़र मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी पिंडी जाती हूँ मैं हमेशा ट्रेन का ही सफ़र करती हूँ, बिकॉज़ आई लव ट्रेन का सफ़र मुझे बहुत पसंद है। मैं बस पर जो है वो सफ़र जो इतना पसंदीदगी से नहीं करती। यहाँ पर बहुत ही प्यारा होटल था ये पिंडी के प्लेटफ़ॉर्म पर। मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखाती जाऊँ। और आगे मैं जा रही हूँ, यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि वापसी के लिए जब भी हम जाते हैं तो ये वापसी की टिकट सबसे ज़रूर मांगते हैं। ये जो यहाँ पर खड़े होते हैं जो प्लेटफार्म पर, जिनकी ड्यूटी लगी होती है, मैंने भी जो है अपना टिकट इनको दिखाया कि ये ले मेरा टिकट भी आप ले लें। वो लेकर फाड़ के फेंक देता है। इसके बाद जो है मैं चलना शुरू हो गया। मैं देख रही थी कि फ़रहान किधर है, अगर मुझे वो लेने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आते ही मुझे फ़रहान नज़र आ गया है, और अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बिल्कुल टाइम पर ये मुझे लेने के लिए आ गया है। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।